हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के ये है चाहते एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि सारांश और विधि परम और मिश्का की डांस परफॉर्मेंस रुद्र और प्रिशा की डांस परफॉर्मेंस के बाद अनाउंस करते हैं। और बड़ी ही खुशी खुशी के साथ परम और मिश्का यहाँ पर अपनी डांस परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं। मीनवाइल दिखाया जाएगा कि रुद्र वेंकी का पीछा करता है और यहाँ पर मिश्का जैसे ही राउंड लेती है डांस परफॉर्मेंस में, उसका पैर लचक जाता है और हील टूट जाती है और वो डांस करते करते बीच में ही गिर जाती है। हर कोई उसकी तरफ दौड़ता है, इवन रुद्राक्ष भी सीढ़ियों से उतरकर भागना शुरू कर देता है मिश्का का नाम चिल्लाते हुए। जैसे ही वो देखता है कि ये क्या हो गया, तभी सब लोग सोचते हैं कि मिश्का का सैंडल आखिर इतनी आसानी से टूट कैसे गया। मिश्का जैसे ही यहाँ पैर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पैर में इतनी ज़्यादा मोच आ गई होती है कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। परम उसे अपनी गोद में उठाता है और उसके रूम की तरफ उसे छोड़ने जाता है और बाकी सब भी उसे फॉलो करते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि वेंकी रुद्रा से कहेगा कि ऐसा लगता है मिश्का का आज बुरा दिन है, तभी तो पहले उसका लहंगा खराब हो गया और अब उसकी सैंडल टूट गई, और वहां से चला जाता है। रुद्राक्ष एग्जामिन करता है मिश्का की टूटी हुई सैंडल को और नोटिस करता है कि उस पर एक ग्लू लगा होता है, और वो कंफर्मली ये कह पाता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। तभी वो रिकॉल करता है कि कैसे मिश्का अपोलोजाइज कर रही थी वेंकी से, और तभी वो अपने आप से पूछता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है पास्ट में वेंकी और मिश्का के बीच में, और तभी वेंकी ये सब कुछ कर रहा है। मुझे सच पता लगाना ही होगा। प्रिशा मिश्का से कहती है ये नॉर्मल सा स्प्रेन है, ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। मिश्का रिमाइंड करती है कि कैसे उसकी कल शादी है और उसके पैर में आज चोट लग गई है। प्रिशा उससे कहती है कि नहीं नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ बस एक बात है कि तुम ज़्यादा लंबे समय तक खड़ी नहीं हो पाओगी, इसीलिए हमें शायद शादी को पोस्टपोन कर देना चाहिए। मिश्का कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर शादी कैंसिल हो गई तो फिर 1 साल तक रुकना होगा। परम कहता है कि लेकिन तुम्हारा दर्द इतना ज़्यादा है, हमें शायद पोस्टपोन ही करनी चाहिए। तभी वो सबसे कहती है कि नहीं, आप सब लोग मेरे बारे में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं पेन किलर खा लूँगी, आइस पैक यूज़ कर लूँगी और मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, लेकिन मैं अपनी शादी पोस्टपोन नहीं करना चाहती, सिर्फ एक छोटी सी चोट की वजह से, और मैरिज तो कल ही होगी चाहे जो हो जाए। रुद्राक्ष सोचता है कि आखिर मिश्का इतनी ज़्यादा डेस्परेट क्यों है और कल ही शादी करने के लिए। तभी रुद्राक्ष बाद में जाता है और वो मिश्का को उठाता है नींद से और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जानना है, तुम्हारे और वेंकी के बीच में पास में क्या हुआ है। तभी वो उससे कहता है तुम मुझे सच बताओ, क्योंकि कोई तुम्हारी शादी जानबूझकर रोकने की कोशिश कर रहा है। वो जैसे ही उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे पता है। तभी वो कहती है कि हाँ, मैं तुमसे तुम अपना पास छुपा रही हूँ, और वो सब कुछ बता देती है जो उसकी और वेंकी के बीच में हुआ होता है। तभी वो कहती है कि मुझे रुद्र बहुत ज़्यादा रिग्रेट था कि मैंने वेंकी के साथ जो कुछ किया, लेकिन अब मैं पास तो बदल नहीं सकती। तभी वो इन्फॉर्म करती है कि वेंकी ने मुझे माफ़ भी कर दिया है और इसलिए मैंने ये बात छोड़ दी। तभी वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वेंकी ये सब कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि वेंकी तो ठीक से रिकवर भी नहीं हुआ है। तभी रुद्राक्ष सोचता है कि आई एम श्योर कि वेंकी ही है इन सब के पीछे, और उसने तुम्हें अब तक माफ़ नहीं किया है, और वो कल भी कुछ ना कुछ बहुत बड़ी हरकत करेगा। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जहां पर रुद्राक्ष सोचता है कि वो ये सच प्रिशा को अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये शादी के बाद सच सबको ज़रूर बताऊंगा। प्रिशा उससे कहती है कि क्या हुआ, तुमको मैंने कहा था ना कि डेकोरेशंस देखना। तभी रुद्र कहता है कि सॉरी, मुझे जाना है मिश्का के रूम में, मुझे कुछ बात करनी है उससे। सारांश कहता है कि अच्छा तो आप स्माइल तो कर दो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तभी वो कहता है रुद्राक्ष कि बेटा तूने कल क्या क्या रिकॉर्ड किया, चल दिखा। तो तभी वो नोटिस करता है कि कोई मिश्का के सैंडल को जानबूझकर के तोड़ रहा है, लेकिन वो चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि वो पीठ की तरफ से खड़ा होता है जब सारांश ने रिकॉर्ड किया होता है। तभी वो सारांश से कहता है कि जाओ तुम जाकर के विधि के साथ खेलो, और वेंकी के पास जाता है और कहता है कि बंद करो अपना ये घटिया खेल। तभी वो इन्फॉर्म करता है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ सब कुछ पता चल गया है और मेरे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ भी है, और वो उसे रिकॉर्डिंग दिखाता है। वेंकी कहता है कि इसमें तो सिर्फ हाथ दिख रहे हैं रुद्र, कौन मानेगा कि ये मैं हूँ। रुद्र कहता है कि तुम्हारा ये ब्रेसलेट तो दिख रहा है ना सबको, अब तुम्हारे पास कोई भी बचने का ऑप्शन नहीं है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत है। वेंकी एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं ही हूँ हर चीज़ के पीछे। रुद्र उससे कहता है कि तुम अपनी लाइफ और साथ में मिश्का की लाइफ बर्बाद कर रहे हो सिर्फ बदला लेने के लिए।
वेंकी कहता है कि मैं मिश्का को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी नर्क हुई है। मैंने बहुत कुछ सफ़र किया है, इसीलिए मैं उसे बदला लेकर तो रहूंगा। रुद्राक्ष कहता है और मैं सारा सच प्रिशा को ज़रूर बताऊंगा। वेंकी यहाँ पर रुद्र को रोकने की कोशिश करता है और तभी उसका मोबाइल ज़मीन पर गिर जाता है और रुद्र गिरते गिरते बचता है, लेकिन उसका फ़ोन सीढ़ियों से गिर कर नीचे पहुंच जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो जाता है। नहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद ये देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर रुद्राक्ष के सारे सबूतों को एक एक करके वेंकी डिस्ट्रॉय कर रहा है। ऐसा कौन सा सबूत बचेगा जिसके बिना पर प्रिशा को वेंकी का सच रुद्राक्ष बताएगा, ये देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।